अब स्त्री मूवी वाली भूत सच में है या नहीं, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन आज जिस स्त्री की कहानी आप सुनने वाले हो, वो किसी असल भूत पिशाच से भी खतरनाक है। ये वाकई वो स्त्री है जो कुछ भी कर सकती है और जिसने करके भी दिखाया, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं। और 7 स्त्रियों की सीरियल किलिंग। तो स्वागत है पैट टाइम स्टोरीज के एक और एपिसोड में। और आज आपको मेरी फेवरेट ब्लू लेबल पीते पीते सुनाऊंगा एक और रोमांचक कहानी। यह कहानी है साइनाइड मलिका की। तो चीयर्स, लेट्स स्टार्ट। तो इस कहानी की शुरुआत मैं कहानी के एंड से करूंगा, जब 2007 में बेंगलुरु पुलिस को अक्टूबर से दिसंबर तक यानी 3 महीनों में 6 औरतों की लाशें मिलती हैं। इन औरतों का मर्डर किया गया था और मर्डर करने का तरीका था साइनाइड नाम के केमिकल का सेवन। मर्डर की गई इन सभी औरतों की उम्र 45 से 65 साल के बीच में थी और मर्डर बेंगलुरु के आसपास के ही एक एरिया में किया गया था। तो अब पुलिस एक सीरियल किलर को ढूंढ रही थी। बेंगलुरु में एक सीरियल किलर था जो औरतों को मार रहा था, लेकिन इनमें से किसी भी औरत को सेक्सुअली टॉर्चर नहीं किया गया था। तो पुलिस के लिए इन मर्डर्स का मोटिव ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मर्डर के वक्त ये सभी औरतें दुल्हन की तरह सजी हुई थी, लेकिन ऐसा क्यों था? अच्छा, ये सब मर्डर हुए थे किसी ना किसी हिंदू टेंपल के बाहर, तो ये और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। अब पुलिस परेशान, देश हैरान और कर्नाटका सुन्न। और फिर 31 दिसंबर 2008 को पुलिस बेंगलोर के बस स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार करती है 38 साल की एक औरत, केडी कैम्पम्मा को, जिसके पास से कुछ ज्वेलरी मिलती है जो इन मरी हुई औरतों की थी। और इस ज्वेलरी को लेकर ये बस पर किसी शहर में जा रही थी बेचने के लिए। तो अब पॉपुलर बिलीफ और पुलिस के शक के अगेंस्ट पकड़ा गया नहीं, पकड़ी गई किलर थी एक वुमेन सीरियल किलर। जी हां, भारत देश की पहली कन्विक्टेड फीमेल सीरियल किलर, जिसका नाम था साइनाइड मलिका। इस पूरी वीडियो में मैं कैम्पम्मा को मलिका ही बुलाऊंगा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो इसकी कहानी ये थी कि इसका जन्म 1970 में बेंगलुरु के एक छोटे से कस्बे कगलीपुरा में होता है। ये एक गरीब परिवार में पैदा हुई एक ओवर एम्बिशियस लड़की थी। इसका परिवार 7 लोगों का था, जिसमें इसके 4 भाई बहन थे। इसके परिवार का काम था खेतों से फल सब्जियां लाना और उन्हें शहर में जाकर बेचना। परिवार में सब लोग बड़े साधारण थे, किसी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये यानी कि मलिका शुरू से ही बहुत ओवर एम्बिशियस थी। इसने ऐसा साधारण लाइफस्टाइल शुरू से ही कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जैसा ये फिल्मों में देखती थी, इसे बिल्कुल एक वैसा ही जीवन चाहिए था, जिसके अंदर एक आलीशान घर था, गाड़ियां थी, ढेर सारे कपड़े थे और थी ज्वेलरी, बहुत सारी ज्वेलरी। कभी इसे ये सब मिल नहीं पाया था। खैर, 1997 में यानी 17 साल की उम्र में इसकी शादी पास ही के गांव के एक टेलर से हो जाती है। अगेन एक पुअर फैमिली। अब कैम्पम्मा का जो शादी करके अमीर बनने का सपना था वो भी खत्म हो गया था। लेकिन जैसा कि किसी भी सीरियल किलर के केस में देखा गया है,
इसकी खूबी ये थी कि ये बहुत परसिस्टेंट थी, इसे अमीर बनना ही था। लेकिन शादी होते ही ये घर गृहस्थी में उलझ जाती है, इसके 3 बच्चे हो जाते हैं और अपना घर चलाने के लिए इसे लोगों के घर में हाउस हेल्प की नौकरियां करनी पड़ती हैं। वहां पर ये छोटी छोटी चोरियां करनी शुरू कर देती है। कभी किसी के घर से कोई गोल्ड उठा लिया तो कभी किसी का कोई कपड़ा। ऐसे करते करते ही एक दिन ये किसी चोरी के दौरान ऑनर के द्वारा पकड़ी जाती है और इसे उस हाउस हेल्प की नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब इसे आसपास के इलाकों में भी कोई काम पर नहीं रखता, लेकिन ये कैसे ना कैसे अपने हस्बैंड को ये कन्विंस कर लेती है कि उसके पास पैसा कमाने का एक बहुत बढ़िया आइडिया है और उसे करके वो कुछ ही दिन में अमीर हो जाएंगे। तब साउथ इंडिया में और स्पेशली कर्नाटका में चिट फंड स्कीम्स बहुत पॉपुलर थी। इन्होंने भी ऐसा ही करने का सोचा। इन्होंने अपने आसपास के ग्रुप और कम्युनिटी में चिट फंड स्टार्ट किया और लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए। लेकिन क्योंकि अनपढ़ थे, इनएक्सपीरियंस्ड थे और लालची थे, कुछ ही दिनों में इन्होंने जो भी पैसा इकट्ठा किया था वो सब बर्बाद हो गया और ये बहुत कर्जे में आ गए। खैर, इसके पति ने जैसे तैसे करके ये पैसा इकट्ठा किया और पैसा वापस कर दिया और फिर 1998 में अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल देता है, यानी मलिका को उस घर से निकाल दिया जाता है। और इसी दौरान निकलने के बाद ये शहर छोड़कर चली जाती है। अब अगर कोई और ऐसा इंसान होता जिसे घर से निकाल दिया गया है तो वो वापस अपने घर आने की कोशिश करता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने किसी और के घर जाकर वहां पर चोरी करी, यानी डाका डाला और पकड़ी गई। और इसकी पहली बार जो गिरफ्तारी हुई वो 1999 या 2000 के बीच में एक रॉबरी या एक घर में डाका डालने के केस में हुई, जिसमें यह बेंगलुरु में 6 महीने लगा कर आई जेल में। अब इस इंसिडेंट के बाद, बाहर आने के बाद, ये इधर उधर काफ़ी जगह कुछ छोटी मोटी नौकरियां करती है और फाइनली इसे बेंगलुरु में ही एक ज्वेलर्स की शॉप पर, यानी एक सुनार की दुकान पर नौकरी मिल जाती है एज अ सेल्स गर्ल। वहाँ काम करते हुए ये देखती है कि वहाँ पर एक केमिकल यूज़ होता है जिसका नाम है साइनाइड। और जब साइनाइड के बारे में पता करती है तो ये पता चलता है कि साइनाइड वैसे तो सोने को प्रोसेस, साफ, प्यूरिफाई और शायद सोने की जो परत चढ़ती है उसके अंदर यूज़ होता है, लेकिन साइनाइड का एक और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि साइनाइड की एक बूंद पीने से ही किसी इंसान की पलों में जान जा सकती है। अब यहीं से ये अपना प्लान बनाना शुरू हो जाती है। अब ये बेंगलोर और उसके आसपास के मंदिरों को लगातार जाना और विजिट करना शुरू कर देती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये वहाँ पर अपने विक्टिम्स की तलाश में जाती है। आपको भी पता होगा कि मंदिरों में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो लाइफ में किसी ना किसी मुसीबत से गुजर रहे हैं और जो भगवान के सामने प्रार्थना करने आते हैं कि उनकी इस मुसीबत का हल हो जाए। और ऐसे ही लोगों में एक बहुत बड़ी तादाद होती है औरतों की, और औरतें बाय नेचर ज़्यादा कंपैशनेट होती हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाया मलिका ने। तो इसके क्राइम करने की जो बेसिक मोडस ऑपरेंडी थी वो ये थी कि ये मंदिरों में अपनी आइडेंटिटी छुपा कर या फिर अपना भेष बदल कर ऐसे लोगों की तलाश करती थी जो कि इसे दुखियारे दिखते थे, जिन्हें हेल्प की ज़रूरत थी, और फिर उन्हें ये अपना भेष या आइडेंटिटी बदल कर मिलती थी और अपने आप को तंत्र विद्या में माहिर एक तांत्रिक के तौर पर इंट्रोड्यूस कराती थी। फिर शांति से बैठकर उनकी प्रॉब्लम्स को सुनती थी और फिर उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने का ऑफर करती थी। अब जो सल्यूशन ये ऑफर करती थी वो था मंडल पूजा। जी हाँ, तो जिन औरतों से मिलती थी जिनमें ज़्यादातर ज़्यादा एज की औरतें होती थी, ये उन्हें बोलती थी कि तुम्हें शहर की आउटस्कर्ट्स में मेरे बुलाई गई जगह पर आना होगा, और आना होगा दुल्हन के भेष में। और उसका रीज़न ये देती थी कि जिस डेटी की या जिस गॉडेस की हम पूजा कर रहे हैं वो मैरिड औरतों की डेटी है या देवी है,
लेकिन इसका असल कारण ये होता था कि अगर आप किसी को दुल्हन के भेष में आने के लिए कहोगे तो कोई भी औरत दुल्हन के भेष में ही सबसे ज्यादा तैयार होती है और सबसे ज्यादा गहने पहनती है, बहुत सारे गहने पहनती है, जिस पर नजर थी मलिका की। अब जब इसका शिकार इसकी कही जगह पर और इसके कहे टाइम पर तैयार होकर और ढेर सारे गहने पहनकर पहुंचता था तो ये अपनी मंडल पूजा शुरू करती थी। अब ये इसके बदले थोड़ी सी गुरु दक्षिणा भी लेती थी ताकि किसी को शक ना जाए, और उसके बाद 2-3 मंत्र पढ़कर वो अपने विक्टिम को पवित्र पानी यानी हॉली वाटर ऑफर करती थी और उसे पीने को कहती थी। अब कहने को तो ये हॉली वाटर था, लेकिन असल में ये था साइनाइड मिला हुआ पानी, जिसे पीते ही इसका शिकार वहीं पर खत्म हो जाता था, दम तोड़ देता था, और मलिका उसके गहने, उसका पर्स, उसका मोबाइल, जो भी उसके पास था, पैसे, सब लेकर उड़न छू। तो मलिका की पहली शिकार थी हसकोटे शहर की ममता। 1998 में जो मलिका से मिली थी, इसकी उम्र लगभग 60 साल की थी और ये मंदिर आई थी अपने गुमे हुए बेटे के लिए प्रार्थना करने की वो मिल जाए। जी हाँ, ये 1998 में मलिका का पहला रिकॉर्डेड मर्डर था, और इसके बाद इसका जो दूसरा मर्डर रिकॉर्डेड हुआ वो था 2007 में। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, 2007 में अक्टूबर से दिसंबर तक 6 और मर्डर सामने आए, जिसके अंदर थी 60 साल की साथानूर की एलिजाबेथ, जिसकी पोती बीमार थी, जिसके अंदर थी 50 साल की यशोधामा, जिसके अंदर थी एक और बूढ़ी औरत लगभग 50 साल की मुनियामा, जो मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही थी, जो अपनी वेल बीइंग के लिए, अपनी हेल्थ में सुधार के लिए भगवान से पूजा करने आई थी, और हत्या चढ़ गई मलिका के, और वो भी मारी गई। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि ये मलिका इतनी शातिर थी कि कोई भी 2 मर्डर्स इसने एक जगह पर नहीं किए। हाँ, एक एरिया में जरूर किए, लेकिन ये सब अलग अलग मंदिर और अलग अलग ऐसी जगहें थी जहां पर इसने अपने विक्टिम्स को बुलाया था। यहां तक कि इसने किसी भी 2 मर्डर्स में एक नाम भी यूज नहीं किया। हर मर्डर में अलग आइडेंटिटी, हर मर्डर में अलग नाम और अलग हुलिया, ताकि इसके जाने के बाद इसे कोई पकड़ ही ना पाए। इतने सालों तक इसके ना पकड़े जाने का एक रीजन ये भी था कि ये किसी आम चोर या किसी आम मर्डर से ज्यादा दिमाग वाली और शातिर थी। यहां तक कि इसने जो भी गहने चुराए होते थे, ये उस जगह से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर बेचती थी, ताकि कोई दूर दूर तक पहचान ना पाए कि ये गहने किसके हैं। तो हुई ना ये असल स्त्री। तो 2007 के बाद लगभग 2008 भी पूरा बीत जाता है और पुलिस इधर उधर भटक रही है इस सीरियल किलर की तलाश में। तब एक दिन दिसंबर 2008 में जब मलिका अपने चुराए हुए गहनों को बेचने कहीं जा रही होती है, तो बस स्टैंड पर पुलिस को इस पर शक होता है, और शक ऐसे जाता है कि इसकी जो लास्ट विक्टिम थी, जिसका नाम था रेणुका, उसके रिश्तेदारों और घर वालों ने मलिका का हुलिया बयान कर दिया था। ये बता दिया था कि ये अपने लेट 30s में एक औरत है जो शरीर से भारी है, जिसका रंग सांवला है और जिसके बाल घुंघराले हैं। अब पुलिस ऐसी ही औरत की तलाश में थी, और जब ये बस स्टैंड पर बस पर बैठने ही लगी थी, तब पुलिस की नज़र जाती है ऐसी ही दिखने वाली एक औरत पर, जिसके हाथ में ब्लैक लेदर का एक पर्स था जो उसे बहुत टाइटली थामी हुई थी। तब पुलिस इसे रोकती है और इससे थोड़ी सी पूछताछ करती है और उसके बैग की तलाशी ली जाती है। इसके बैग में से कुछ ऐसे गहने जो कि विक्टिम से बिलोंग करते थे, जैसे इसकी वेरी लास्ट विक्टिम रेणुका का मंगलसूत्र और उसके कंगन से दिखने वाले गहने इसके बैग से मिलते हैं।
तो पुलिस इसे डिटेन करके आगे की पूछताछ के लिए थाने में ले आती है। अब चोर की दाढ़ी में तिनका। जब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा नर्वस होती है और लगभग हर डिटेल का गलत जवाब देती है। लेकिन ये अपने बिछाए हुए जाल में तब खुद फंस जाती है जब इसका नाम पूछने पर ये अपना नाम बताती है जयामा, और पुलिस को तलाश होती है जयामा नाम की ही एक औरत की। अनलाइक हर लास्ट सम विक्टिम्स, रेणुका जो इसकी लास्ट विक्टिम थी, उसने ये बात अपने घर वालों से शेयर कर ली थी कि मैं किसी ऐसी तांत्रिक के संपर्क में हूं जो हमारी सभी दिक्कतें हल कर देगी। घर वालों के पूछने पर टू बी ऑन अ सेफ साइड उसने मलिका का हुलिया और मलिका के बारे में कुछ एक और डिटेल्स अपने घर वालों से शेयर करी, और मलिका का नाम जयामा बताया क्योंकि जयामा ही वो नाम था जिस नाम को बताकर ये रेणुका से मिली थी। अब अगर ये पुलिस को अपना असल नाम उस दिन बता देती तो शायद बच जाती। और नाम से याद आया कि केम्पक्का नाम की मलिका सी ना दिखने वाली इस औरत का नाम मलिका कैसे पड़ गया। तो असल में जब इससे पूछताछ की जा रही थी तो इसने कन्फेस किया कि इन वन ऑफ द मर्डर्स इसने अपने विक्टिम को अपने आप को मलिका नाम से इंट्रोड्यूस कराया था। बहुत सारे नाम थे लेकिन उनमें से एक नाम मलिका था। जब मीडिया को यह बात पता लगी तो क्योंकि ये नाम ज्यादा ग्लैमरस था इसलिए इसे साइनाइड मलिका नाम से मशहूर कर दिया गया। तो गिरफ्तार होने के बाद 1-1.5 साल इस पर मुकदमा चलता है, ट्रायल चलता है, और उसके बाद 2010 में इसे मर्डर केस के अंदर कन्विक्ट कर दिया जाता है और डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है। कर्नाटका के इतिहास में किसी महिला को सुनाया गया पहला डेथ सेंटेंस। और उसके बाद 2012 में मुनियामा मर्डर केस में भी इसे कन्विक्ट कर दिया जाता है, लेकिन लेटर इन 2012 इस पर ये जो डेथ सेंटेंस था इसे ओवरटर्न करके इसे एक लाइफ सेंटेंस में बदल दिया जाता है। तो फिलहाल ये बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में अपनी सज़ा काट रही है और कुछ और ट्रायल्स को फेस कर रही है। तो ये थी केम्पक्का उर्फ साइनाइड मलिका की कहानी, जिसने जल्दी अमीर बनने के लिए जो शॉर्टकट अपनाया उसके कारण ये अपनी एक रेगुलर लाइफ से भी गई। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक सवाल मेरे दिमाग में ज़रूर आता है कि पहला रिकॉर्डेड मर्डर 1998 में और उसके बाद दूसरा रिकॉर्डेड मर्डर 2007, यानी कि बीच में लगभग 9 से 10 साल का गैप। कोई भी सीरियल किलर क्या अपने मुंह पर खून लगने के बाद इतना लंबा समय वेट करता है? मैंने तो ऐसा नहीं देखा। तो क्या इस दौरान इसने कोई भी मर्डर नहीं किया? शायद ऐसा नहीं है। ऐसा माना गया है कि 1998 से 2007 के बीच में भी इसने मल्टीपल मर्डर्स किए, लेकिन वो इतने फ्रीक्वेंट नहीं थे और शायद उनके करने का तरीका या मॉडस ऑपरेंडी भी कुछ अलग था, क्योंकि क्रिमिनल, सीरियल किलर, मर्डरर तो क्राइम करेगा ही मौका मिलने पर, और पीने वाला मौका मिलने पर पिएगा भी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको इस तरह की और अच्छी वीडियोस, इतनी अच्छी कहानियाँ हम और सुना सकें। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो सो दैट हमें पता लगे आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप कमेंट्स में ये भी बताइए कि आपको और कौन सी कहानियाँ सुननी है। आई प्रॉमिस कि मैं वो कहानी आपके सामने लेकर आऊँगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आपकी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करने से जो मोटिवेशन मुझे मिलती है उससे मुझे लगता है कि मुझे और अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। तो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। डियर, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। इट्स पैक टाइम स्टोरीज। चीयर्स एंड गुड नाइट।